कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। जिसमें कहा गुरुदेव क्या बीवी जी ने, वो आदत हो गई गुरुदेव बोलने, और इसमें पहला शब्द भी गुरु ही है, इसलिए इसमें कहा बीवी जी ने, गुरु के बिना राम और कृष्ण को भी स्वरूप अविदित था। साधारण मनुष्य गुरु के बिना आत्म रूप से, आत्मबल से परिचित हो, क्या यह संभव है? सूर्य चंद्र लौकिक जगत को आलोकित करते हैं, जन्म जन्म के तमसाच्छन्न हृदय को प्रकाशित करता है सद्गुरु कृपा का आलोक। हमारे विषयों का पान करता है महाशिव। विष से भी अधिक भयंकर है विषयों की यंत्रणा। शिव ने विषपान किया था एक बार। महाशिव संत विषय विष पुनः पुनः पचाकर जगत की यंत्रणा को दूर करता है। और यही भाव लिया गया था कि चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, हर किसी को गुरु की आवश्यकता पड़ी और पड़ती रहेगी। तो जब तक गुरु ना आए जीवन में, तब तक प्राणी, भले ही वो अवतारी ही क्यों न हो, वो अपनी आत्मशक्ति से, अपने छिपे हुए स्वरूप से अवगत नहीं होता, परिचित नहीं होता। तो गुरु के बिना, चाहे राम हो या कृष्ण हो या एक साधारण प्राणी हो, कोई भी हो, गुरु की आवश्यकता तो उसे जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो साधारण मनुष्य क्या है? संभव ही नहीं है उसके लिए। तो जब राम और कृष्ण के लिए ही संभव नहीं, तो साधारण मनुष्य के लिए कैसे संभव है गुरु के बिना अपने आत्म रूप से और आत्मबल से परिचित हो जाए? करता क्या है गुरु? अपने आत्म रूप और अपने आत्मबल से परिचित कराता है, और जो जन्म जन्मांतर से हमारे अंतःकरण में जो अंधेरा छाया हुआ था, तमसाच्छन्न यानी तमस से आच्छादित, पूरी तरह अंधेरे से घिरा हुआ, वो जो हमारा अंतःकरण है, उसको कौन आलोकित करता है? सद्गुरु की कृपा का आलोक, यानी उसका प्रकाश ही प्रकाशित करता है। जबकि सूर्य और चंद्र क्या है? ये तो बाहर के लोक को प्रकाशित करते हैं, लौकिक जगत को, इस संसार को। भीतर का प्रकाश वो तो एकमात्र सद्गुरु की कृपा का ही प्रकाश हो सकता है, किसी और के द्वारा संभव ही नहीं है। और इतना ही नहीं, हमारे विषयों का पान करता है वो सद्गुरु। फिर उदाहरण लिया शिव का, कि शिव ने तो एक बार विषपान किया था, जब सागर का मंथन हुआ, समुद्र मंथन, जिसमें विष और अमृत दोनों निकले। और यह सब कहानी हमको पता है। कोई तैयार नहीं था उस विष का पान करने के लिए, तो शिव ने विषपान किया और अपने गले में ही धारण किया, और इसीलिए उनका कंठ नीला हो गया और नीलकंठ कहलाते हैं। किंतु यह क्या है? यह सद्गुरु, यह संत, यह तो महाशिव है। इस महाशिव ने हमारे विषयों का पान किया ही नहीं, करता है, करता रहेगा। क्योंकि ये कंठ में धारण नहीं करता है एक बार, ये तो बार बार विषय रूपी विष का पान करता है, अपने भक्त के विषय रूपी विष का, और उसे पचा लेता है। और जितनी भी जगत की यंत्रणा है, यानी लोगों को जो दुख है, कष्ट है, परेशानी है, जो जिए जा रहे हैं एकदम
कितने कष्टों में, उन सब के कष्टों को दूर करता है। विष पान करने से कैसे छटपटाता है प्राणी, किंतु विषयों की जो यंत्रणा है उसका डंक जब लगता है विषयों के विष का, तो समझ नहीं पाता प्राणी, छटपटाता फिर भी है लेकिन समझ नहीं पाता कि कौन उसे दूर करेगा। यह एकमात्र संत ही है जो विषय का विष बार बार पीता है, पचाता है और बोलता है, और ला देख तेरे पास कितने विषयों का विष है, सब मेरे पास रख दे, मैं सबको पचा दूंगा। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, क्योंकि वो शिव ही नहीं महाशिव का रूप है। आगे है, मनुष्य का अंतर्द्वंद ईश्वर प्राणिधान में बाधक है। 5 भूत द्वारा निर्मित काया, मन द्वारा संचालित इंद्रियां केवल प्रकृति की ओर प्रवृत्त हैं। आत्मा जो परमात्मा का अंश है व्याकुल है अपने अंशी से मिलन के हेतु। आत्मा ऊर्ध्वमुखी है, इंद्रियां तत्पर हैं उसे निम्नमुखी करने के लिए। मोमबत्ती को उल्टा करने पर भी उसकी लौ सदैव ऊपर की ओर रहती है। इसी प्रकार आत्मरूपी मोमबत्ती की लौ इंद्रियों के अथक प्रयास के पश्चात भी ऊर्ध्वमुखी रहती है। मन और आत्मा का द्वंद्व निर्णायक की अपेक्षा करता है। मन उन्मुख है संसार की ओर, आत्मा उन्मुख होना चाहती है परमात्मा की ओर। भाव योगी आनंद प्रदाता सद्गुरु मनुष्य को समन्वय के मार्ग का निर्देश करते हैं। संसार में रहकर बैरागी होने का भाव प्रदान करते हैं। उस राग का भेद बताते हैं जो राग शरीर वीणा पर गायन करते हुए अनुराग बन जाए, ऐसा कि स्थूल का भाव ही न रहे। और उसमें इस पैराग्राफ में पूरी जो एक मानसिक स्थिति बनती है भक्त की, जब वो भक्ति में लगता है, और लगता है धीरे धीरे संत की कृपा का भी अनुभव करता है, किंतु फिर भी समझ नहीं पाता है। चाहता तो है संपूर्ण आनंद, चाहता तो है पूर्णता को उपलब्ध होना, किंतु कारण क्या है वो यहां बीवी जी कह रहे हैं, वो है मनुष्य का अंतर्द्वंद्व। यानी भीतर जो विचारों का द्वंद्व चल रहा है वही ईश्वर प्राणिधान में बाधक है। यानी प्रभु को अपनाने में, उसकी साधना को पूरी तरह अपने भीतर समाने में और उससे एकीकृत होने में। प्राणिधान यदि हम संक्षेप में समझें तो यही है कि ईश्वर जो अपने भीतर बैठा हुआ है उसकी प्राणों में अनुभूति कर लेना, यानी पूरी तरह से वो हमारे प्राणों में बस जाए। एक प्रकार का साधन होता है जो हमारी साधना को सुदृढ़ बनाता है, उसे ईश्वर प्राणिधान कहा जाता है। तो वो जो साधना है ईश्वर प्राणिधान के लिए, उसमें बाधक बनता है अंतर्द्वंद। प्राणी चाहता तो है कि मेरे प्राणों में बस जाए वो ईश्वरीय भाव, किंतु यह जो उसका अंतर्द्वंद है यानी विचारों का द्वंद, प्रथम द्वंद है मन में, विचारों में, विचार मन में उठते हैं। फिर अंतर्द्वंद कहाँ आता है? चित्त में आता है, चंचलता है चित्त में। फिर कहाँ आता है? बुद्धि में आता है, क्योंकि भ्रम है, इसलिए कभी तो यह सही लगता है, कभी वह सही लगता है, और द्वंद्व चलता रहता है। और अहंकार की तो बात ही छोड़ दें,
तो पूरा का पूरा अहंकार का तो सबसे द्वंद्व होता है। हर किसी से दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहता है अहंकार, कि तुमको देख लूंगा। किसको देख लूंगा? अरे किसी और को नहीं देखना है, अपने आप को ही देखना है। हाँ मन, तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तुमको देख लूंगा। क्या देख लूंगा? फिर मन को मारने में लग जाता है, मन को कष्ट देने में लग जाता है। वही अहंकार ही है और कुछ नहीं है। प्राणी समझ ही नहीं पाता कि वास्तव में ये अंतर्द्वंद उसने उसकी क्या हालत बना रखी है। और यह जिस दिन समझ ले तब उसका मार्ग थोड़ा सा प्रशस्त हो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगे। क्योंकि एक ओर है यह काया जो पंचभूत द्वारा निर्मित है, और इस काया के ऊपर है यह इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, और इसका संचालन करने वाला कौन? मन। यानी तन का संचालन करने वाला मन, और इस तन के ऊपर जो इंद्रियां हैं वो सीधी सीधी विशेषकर ज्ञानेंद्रियां। तो यह एक सिंपल प्रोसेस है जो हमने बहुत बार समझा है कि मन संचालित करता है ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को, और वो फिर कहाँ जाती है? बाहर की ओर। जो बाहर की प्रकृति है उसी ओर प्रवृत्त होती है वो मन, क्योंकि मन का कोई अनुभव है ही नहीं भीतर। बाहर बाहर का ही अनुभव है, इस काया का ही अनुभव है, शरीर का ही है। इसलिए जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो बस बाहर ही देखना जानती हैं और कुछ पता ही नहीं। भीतर व्याकुलता है किंतु प्राणी उसको समझ नहीं पाता। भीतर अंतर द्वंद्व है, प्राणी उसको समझ नहीं पाता। आत्मा है भीतर, और वो आत्मा परमात्मा का ही अंश है। कुछ होते हैं गिने चुने लोग जो सुन तो लेते हैं ये सब बातें, अनुभव में तो बहुत बाद में आएगी सद्गुरु की कृपा से। किंतु यदि यही समझ ले कि मेरे भीतर जो व्याकुलता है, चाहे वो मन में है, बुद्धि में है, चित्त में है, अहंकार में, कहीं पर भी जो व्याकुलता है वो अंतर्द्वंद जो है उसके कारण है। और वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है आत्मा से। वो अंतर्द्वंद आ रहा है आत्मा से, क्योंकि आत्मा व्याकुल है। किससे मिलने के लिए? परमात्मा से मिलने के लिए। वो अंश है उस अंशी का, यानी परमात्मा का, तो उससे मिलन के लिए व्याकुल रहता है वो आत्मा। और इसीलिए भीतर में हमेशा व्याकुलता बनी रहती है और अंतर्द्वंद चलता रहता है। आत्मा का स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव है ऊर्ध्वमुखी रहना, क्योंकि परमात्मा कहाँ है? परमात्मा उससे ऊपर है, आत्मा से ऊपर। जो गुरुदेव ने कहा पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा। तो वो आत्मा जो है वो ऊर्ध्वमुखी रहती है, यानी पंचम तल्ले की ओर जाने के लिए तत्पर रहती है। और जबकि इंद्रियां जो होती हैं वो कहाँ है? वो तो इस काया में लगी हुई है, शरीर के साथ है। वो बार बार उसको नीचे की ओर खींचती है। तो इंद्रियां हमेशा तत्पर रहती हैं निम्नमुखी करने के लिए उस आत्मा को। तो आत्मा तो उसकी ओर ध्यान नहीं देती है, किंतु जो जितना सूक्ष्म है बीच में इस आत्मा और इन इंद्रियों के बीच में, वो परेशान होता रहता है। तो लोग करते क्या है भाई? समझ तो पाते नहीं है कि यह ऊर्ध्वमुखी है। अब इंद्रियों को पहले स्थान देंगे तो क्या होगा? आत्मा चली गई नीचे और इंद्रियां आ गई ऊपर। तो वो तो ऐसा है कि जैसे आप मोमबत्ती को उल्टा कर रहे हो। तो मोमबत्ती को यदि उल्टा कर भी दिया जाए तो जो आत्मा का प्रकाश है
जैसे मोमबत्ती है, उसकी लौ तो हमेशा ऊपर की ओर ही रहेगी। इसी प्रकार से जो आत्मा है उसकी लौ जो है हमेशा इंद्रियों के अथक प्रयास के बावजूद भी ऊर्ध्वमुखी रहती है। इंद्रियों में इतनी क्षमता नहीं है, आत्मा से बलवान नहीं है वो, कि आत्मा की जो ज्योति है उसको बुझा दे। ठीक है, मोमबत्ती का एक उदाहरण है। मोमबत्ती तो फिर भी वो जो मोम रिस जाए अगर उस लौ के ऊपर तो बुझ सकती है, किंतु आत्मा की तो ऐसी ज्योति है जो बुझ ही नहीं सकती है। भले ही कितनी ही बार यह मोमबत्ती का जो मोम है यानी जो शरीर है उसका, वो शरीर कितने ही बार अपने आप को नष्ट कर ले, किंतु ये लौ तो कभी नहीं बुझती, ये आत्म ज्योति तो कभी नहीं बुझती है, हमेशा ऊपर की ओर ही उठती है। अनेक प्रयास के बावजूद इंद्रियां जो शरीर में लगी हुई है वो हमेशा प्रयास करती हैं कि नीचे की ओर खींचे। यह जो देह बोध है प्राणी का हमेशा देह की ओर खींचता है, तो आत्मा को खींचता है, लेकिन आत्मा तो डायरेक्टली कंट्रोल में है नहीं उसके, तो मन को खींचती है इंद्रियां। मन क्या करता है, मन का वश कुछ चलता है नहीं चलता है, तो पूरा का पूरा जो सूक्ष्म है वो सब नीचे की ओर चला आता है, किंतु आत्मा फिर भी ऊर्ध्वमुखी रहती है। यानी अहंकार तो सबसे पहले नीचे आता है, अहंकार इंद्रियों पे आता है, खूब सजता है धजता है, अपने तन को सजाता है, आंखों को और सुंदर बनाता है, कानों में कितनी सजावट करता है, कितना कुछ अपने आप को दिखाता है। ये कुछ और नहीं है, ये अपने शरीर को सजाना, ये अहंकार का ही प्रदर्शन होता है। और इतना ही नहीं, कब सजावट काम आती है, जब 10 जने इकट्ठे हों, तो अहंकार का खेल ही चलता है भीड़ में लोगों के सामने, और यह दिखावा करना, तो अहंकार तो हमेशा नीचे आने को तैयार रहता ही है। यह आत्मा ही है जो उसको खींच के फिर ले जाती है अपनी जगह, किंतु प्राणी समझ नहीं पाता। यह आत्मा ही है जो फिर से खींच के ले जाती है बुद्धि को, मन को, सबको बार बार खींच के लाती है। अरे तुम लोग इसलिए थोड़े ही बने हो कि तुम ऐसे ही मिट्टी में खेलते रहो, आओ अपनी जगह पे बैठो। पंचम तल्ले पे अगर परमात्मा है तो तुम्हारा भी एक स्थान निर्धारित किया है भगवान ने, तो सब अपने अपने स्थान पे आओ, तब समझ पाओगे अपने आप को। किंतु इंद्रियों का काम क्या है, वो अपना करती है, और आत्मा का जो काम है वो करती है। वो हमेशा ऊर्ध्वमुखी रहती है और इंद्रियां हमेशा निम्नमुखी रहती हैं। तो मन उन्मुख रहता है संसार की ओर, और आत्मा उन्मुख होना चाहती है परमात्मा की ओर। मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाता है। कब समझ पाता है? जब उसके जीवन में भाव योगी आता है, आनंद प्रदाता आता है सद्गुरु के रूप में, और दिखलाता है कि किस प्रकार से तुम इन इंद्रियों का और अपने जो आत्म भाव है जिसके द्वारा तुम्हारा सूक्ष्म संचालित है उसका, दोनों का समन्वय किस तरह कर पाते हो। तो वो समन्वय का मार्ग निर्देश करते हैं। समन्वय यानी एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, दोनों का कोऑर्डिनेशन, यानी स्थूल का और सूक्ष्म का कोऑर्डिनेशन कोई और नहीं समझाता, एकमात्र वो भाव योगी संत जो सद्गुरु के रूप में आता है वो मार्ग निर्देश करता है उसका, कि किस प्रकार संसार में रहकर भी तुम संसार से निर्लिप्त रह सकते हो। लोग तो गृह त्यागी होकर बैरागी होते हैं, किंतु तुम गृह में रहकर ही बैरागी हो सकते हो, तो वो बैरागी होने का भाव प्रदान करते हैं। और इतना ही नहीं, उस राग का भेद बताते हैं। यानी कोई एक ऐसी धुन है, कोई ऐसी राग है, कोई एक ऐसा संगीत है जो
शरीर रूपी वीणा पर अगर उसको धारण किया जाए और उसको बजाया जाए और उसका गायन किया जाए तो अपने आप ही जो राग संसार में था, जिसको हम कहते हैं राग द्वेष में जीता है प्राणी। राग क्या है? आसक्ति है। द्वेष यानी जब आसक्ति से बाहर निकाला जाता है किसी को तो उसको उससे द्वेष हो जाता है। या जब आसक्त नहीं हो पाता, किसी चीज को अपना बनाना चाहता है, आसक्त होना चाहता है, आसक्त नहीं हो पाता तो द्वेष हो जाता है। तो राग द्वेष में ही खेलता रहता है। किंतु सद्गुरु क्या करते हैं? उस राग का भेद बताते हैं कि तुझे तो ऐसी राग लापनी है, कुछ ऐसा शरीर रूपी वीणा पर गायन करना है। कौन सी राग है वो ऐसी राग है कि बस उससे अनुराग हो जाता है, अपने इष्ट से, अपने प्रभु से अनुराग हो जाता है और स्थूल का भाव रहता ही नहीं। यानी उस राग में, उस गायन में, उसमें इतना मस्त रहता है प्राणी कि बस सारे काम भी होते रहते हैं। एक तरह से जिसे कहा जाए कि विदेह होकर, वैरागी होकर। वैरागी क्या है? जिसका किसी में राग नहीं है। विदेह कौन है? जो देह बोध में नहीं है, देह में होते हुए भी विदेह है। राग होते हुए भी वो राग एक ऐसा अनुराग है जो प्रभु के प्रति समर्पित है और फिर स्थूल का तो कोई मतलब ही नहीं है, वहां पे ध्यान ही नहीं जाता। फिर आगे कह रहे हैं, विशाल विराट परमात्मा हमारी सीमित गति से दूर है। विराट भाव प्राप्त करने पर ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। सीमित मन बुद्धि जिसे ग्रहण कर सकें, ऐसे रूप का ध्यान कर, ऐसी वाणी का श्रवण कर विराट भाव प्राप्त किया जा सकता है। मैं और मेरा की सीमित परिवार की सीमा टूटने पर ध्याता असीम हो जाता है। हीन भाव की बेड़ियों से स्वतंत्र हो महाभाव प्राप्त कर अपने इष्ट के साथ साथ महान व विराट तक पहुंचने की सामर्थ्य अर्जित करता है। और यह एक क्या कहें, रहस्य की बात बतलाई है अपने अनुभव के द्वारा बीवी जी ने, कि हमारी गति जो है बड़ी सीमित है और जो विराट भाव है, जो विशाल भाव है, उस सीमित गति से तो दूर रहता ही है, रहेगा ही। तो क्या तरीका है, वो क्या रहस्य है, क्या भेद है जिसके द्वारा हम भी उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक जो स्थिति बन सकती है प्राणी की और जो उन्होंने अनुभव किया है वो प्रकट कर रही हैं हम सबके सामने कि परमात्मा हमारी सीमित गति से दूर है। क्योंकि मन की गति कितनी भी हो बहुत थोड़ी है, जबकि लोग कहते हैं मन बहुत दौड़ता है। अरे मन की गति कुछ भी नहीं है, बहुत सीमित है। फिर भी जिसको बाबा कहते हैं कि मन की सीमाएं बहुत छोटी सी है, दौड़ेगा, दौड़ के वापस आ जाएगा। तुम दौड़ने वाले के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? तो मन की गति ही बहुत सीमित है। क्या सोच सकता है मन? जो उसने देखा है, जो थोड़ा बहुत अनुभव किया है। तो जैसे जैसे अनुभव बढ़ते जाते हैं, उसका धरातल बढ़ता चला जाता है, तब धीरे धीरे हमारी जो भीतर की गति है, हमारी जो अंतर गति है, सूक्ष्म की गति है, वो सीमित से असीम की ओर जाती है, विराट विशाल की ओर जाती है। और इसीलिए
विराट भाव प्राप्त करने पर ही उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यानी जब तक हमारे भीतर वो विराट भाव नहीं आता, वो विशाल भाव नहीं आता, वो असीम का भाव नहीं आता, तब तक हम उस सीमित गति से, उस सीमित भाव से उस विराट भाव तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो बतला रहे हैं कि सीमित है मन बुद्धि, जो बात अभी हुई कि मन की सीमा भी है, बुद्धि की भी सीमा है, तो उसे ग्रहण कर पाए मन और बुद्धि दोनों। किस प्रकार? ऐसे रूप का ध्यान कर, यानी कुछ ऐसा रूप बतलाते हैं सद्गुरु कि इस रूप का तुम ध्यान करो। वो कोई स्थूल का रूप नहीं है, वो एक ऐसी वाणी के लिए कहते हैं कि इस वाणी का तुम श्रवण करो। तो वो कौन सा रूप है, वो कौन सी वाणी है? तो इसमें तो संदेह होना ही नहीं चाहिए कि वो उसका प्रेम और भाव रूप है, उसका ध्यान करो। और वो एक ऐसी वाणी है, परावाणी, जो सीधा सीधा परमात्मा का संदेश लेकर अपने भाव के द्वारा हम तक पहुंचती है और विराट भाव तक हम पहुंच सकते हैं। तो यही कह रहे हैं, मन बुद्धि जो बहुत ही सीमित है वो भी उस भाव को ग्रहण कर सकें, ऐसे रूप का ध्यान करके कर सकें, ऐसी वाणी का श्रवण करके कि जो विराट भाव तक हमें पहुंचा दे। और वो एकमात्र संत के द्वारा ही संभव है। किंतु क्या हमारी बाधाएं हैं वो भी बतला रही हैं कि मैं और मेरा की सीमित परिवार, उसमें बंधा हुआ है प्राणी, मैं में और मेरा में, और उसका परिवार बड़ा ही सीमित है, यानी स्थूल का ही परिवार है। तो हमारी दुनिया क्या है? तो लोग कहते हैं पहले तो हमारा छोटा सा परिवार था, 5-10 जनों का, जो हमारा घर परिवार था, स्थूल का परिवार। अब हम सत्संग से जुड़ गए तो हमारा बहुत बड़ा परिवार हो गया। चलो, तो क्या मैं और मेरा छूट गया? अभी भी हम मैं और मेरा की बेड़ियों में बंधे हुए हैं और अपने आप को सीमित कर रहे हैं। गुरुदेव ने तो कहा एक वाणी में कि मेरी दुनिया छोटी सी जब मैं था, मेरी दुनिया बड़ी हुई जब तुम आए। तो तुम कौन आए भाई? तो लोग कहेंगे बाबा आए। तो बाबा का क्या रूप है? अरे बाबा तो असीम, अनंत, विशाल, विराट, कुछ भी नाम दो। तो वो जब तक भाव नहीं आता कि हमारे लिए ये सत्संग के माध्यम से कौन आया हमारे जीवन में, वो बाबा आया, वो सतगुरु आया जो विशाल है, विराट है। और हम अब भी मैं और मेरा में लगे हुए हैं और अब भी हम हीन भावना की वेड़ियों में बंधे हुए हैं। तो जब तक मैं और मेरा की सीमित परिवार की सीमा नहीं टूटती, तब तक विराट भाव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। किंतु जैसे ही मैं मेरा इसकी जो सीमा है वो उसका अतिक्रमण कर जाता है, प्राणी उसके बाहर निकल जाता है, तो वो ध्याता असीम हो जाता है। यानी सर्वप्रथम वो ऐसे रूप का ध्यान कर रहा है। तो जो ध्यान कर रहा है वही तो ध्याता है। तो ध्याता है, ध्यान है और ध्येय है। उसका ध्येय क्या है? उसका ध्येय है असीम होना, उस विराट तक पहुंचना। और वो क्या है? ध्याता है। किसके द्वारा पहुंच रहा है? ध्यान के द्वारा। तो उसके लिए वो ऐसे रूप का ध्यान कर रहा है
जो प्रेम और भाव है। जब तक उसमें मैं और मेरा रहेगा, मेरा भाव, मेरा प्रेम, तब तक वो सीमित रहेगा। और जब धीरे धीरे मैं मेरा की सीमाएं टूटेंगी, वही भाव असीम से जुड़ता चला जाएगा और ध्याता असीम हो जाता है। यानी ध्यान करने वाला वो प्राणी जो ध्याता है वो असीम हो जाता है, और उसकी जो भी हीन भाव की बेड़ियां हैं वो टूट जाती हैं, उससे वो स्वतंत्र हो जाता है और महाभाव को प्राप्त करता है। वो असीम भाव है, वही महाभाव है। और वो पूरी तरह से, जिसे क्या कहें, अहोभाव से भर जाता है। अक्सर हम लोग अहोभाव कहते हैं कि हमको जब कृपा का अनुभव हो, लेकिन यह कृपा की पराकाष्ठा है। हम उसकी कृपा को छोटी छोटी चीजों में बांध देते हैं। फिर भजन की पंक्ति याद आ रही है कि तेरी कृपा अहेतुक अनुपम, आत्मिक अनुभव ही पहचान। यानी जब तक आत्मिक अनुभव नहीं होता तब तक हम उसकी कृपा को पहचान ही नहीं पाते। हमने समझ लिया, जो आगे की पंक्ति है भजन की, कि कर्ता कर्म का मर्म समझकर कारण में क्या बांध दिया। हम तो कारण में बांध देते हैं उस कृपा को। उसकी कृपा तो अहेतुक है। बस हम उसके प्रेम और भाव में डूबे, अपनी मैं और मेरा को पूरी तरह उसमें विसर्जित कर दें, बहा दें, ताकि फिर से लौट के ही ना आए हमारे पास। और हम क्या करेंगे, किस अवस्था तक पहुंचेंगे? हम भाव की उस अवस्था में महाभाव तक पहुंच जाते हैं, और अहोभाव की यह पराकाष्ठा है। तो वो महाभाव प्राप्त करके अपने इष्ट के साथ साथ महान व विराट तक पहुंचने की सामर्थ्य अर्जित करता है। यानी अब उसमें वो सामर्थ्य आ गई, अब उसमें वो क्षमता आ गई, अब वो कैपेबल हो गया अपने इष्ट के साथ वहां पहुंचकर। और इष्ट ने बतला दिया उसको कि अभी तक तूने सुना था कि मैं ही महान हूं, आज मैं तुम्हें बतला रहा हूं, तू भी महान है। क्योंकि उस अवस्था में दोनों में कोई अंतर रह ही नहीं जाता, तो वो सामर्थ्य अर्जित कर पाता है। आगे है, आनंद घन के द्वार पर जो भी आर्त होकर आया वह निराश नहीं लौटा। आनंद घन गर्जन करता है, ऐ मेरे मंदिर के पुजारी, भाव मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ता चल। वेदना और अभाव का क्रंदन बंद कर, बजा आनंद का एक तारा। भाव के चक्र में भ्रमित हो क्या प्राप्त किया? वेदना, अभाव। 84 का चक्र काटकर मानव जीवन प्राप्त हुआ। अब तो खंड जगत के आकर्षण का परित्याग कर अखंड की ओर प्रवृत्त हो। निम्नमुखी जगत से तू स्वतः बच निकलेगा। मंदिर की ओर उत्तरोत्तर चढ़ते हुए नीचे की सीढ़ी अनायास छूट जाएगी। यह गर्जन करता है आनंद घन। अभी तक तो हमने सुना था आनंद घन तो वर्षण करता है, वर्षा करता है भाव की। और अक्सर लोग कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, किंतु यहां तो ये एक ऐसा आनंद घन है जो सिर्फ बरसता ही नहीं है, गरजता भी है। तो जो भी आया उसके द्वार पर, वो आया तो आर्त होकर था, दुखी होकर के आया था,
निराश होके आया था, किंतु जब वहां से लौटा तो एक आशा की किरण मिली। उसका दुख कुछ हद तक दूर हुआ और तब उसे पता लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये बिजली कड़क रही है, ये बादल गरज रहे हैं, ये मुझ में क्या परिवर्तन आ गया, क्या उद्घोष कर रहा है, क्या आकाशवाणी हो रही है ऊपर से। और वो आकाश कोई बाहर का आकाश नहीं है, वो उसका घटाकाश है, जहां पर वो आनंद घन गर्जन कर रहा है कि कौन है तू भाई, जो अपने आप को मानता है ना कि मेरे मंदिर का तू पुजारी है। तो मेरा मंदिर है क्या? मेरा मंदिर तो भाव मंदिर है। यानी इस मंदिर में सिर्फ भाव ही भाव मिलेगा तुम्हें। मूर्ति के रूप में भले ही तुमने किसी को प्रतिष्ठित किया हो, किंतु मेरा रूप तो भाव रूप ही है। तो उस भाव मंदिर की सीढ़ी पर तू चढ़ता चल, यानी एक के बाद एक जो भी भाव के सोपान हैं, जो भी सीढ़ियां हैं, वो चढ़ता चल। अब बंद कर ये सब रोना धोना। क्यों? क्योंकि अब तुझे भाव की कुछ कुछ अनुभूति हो रही है। पहले रो रहा था अभाव में, अब थोड़ा बहुत रो रहा है भाव में, किंतु उसको भी बंद करना। अब वेदना और अभाव दोनों का तो रोना छूट ही गया। अब तो खुश हो ना, खुश हो मन मेरे, कैसा रोना धोना। भाव में आना, जग में जगमगाना, भजन की पंक्ति है ये। तो जग में तो बाद में जगमगाएगा, पहले भाव में आएगा और भाव की एक एक सीढ़ियां चढ़ेगा। भाव के मन मंदिर प्रसन्नता के साथ। अब छोड़, अभाव का रोना छोड़, दुख और कष्ट की बातें मत कर। अब तो आनंद का एक तारा बजा। एक तारा किस लिए? क्योंकि किसी न किसी रूप में तो तुझे आनंद की अनुभूति हुई ही होगी। भाव योगी के दरबार से, उसके मंदिर से कोई भी भाव से वंचित नहीं रहता है। उसी प्रकार आनंद घन किसी को भी आनंद से वंचित नहीं करता है। थोड़ा सा भी अगर विश्वास दिया है तो कम से कम वो एक तारा तो दे ही देगा, भाव का एक तारा। और उसको बजाने में कोई कष्ट नहीं है, या कोई वीणा नहीं है, या कोई सितार नहीं है जिसमें अनेकों तार होते हैं। यह तो एक तारा है, एक भाव जो मन को भाया, हृदय में मौन समाया। बाहर के पट ढक के अंतर घट राम रमाया, ले अब पूर्ण विश्राम तो मौन ही काम आए। विश्राम लेना, उसके बाद आनंद मनाते जाना है। मौन, एक तारा भीतर ही भीतर बजता है, एक भाव है, वही पर्याप्त है आनंद का एक तारा बजाने के लिए। फिर एक एक करके सीढ़ी चढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अब विचार कर जरा, ये एक अनुभूति तुझे दी है देने वाले ने। इसके पहले क्या था? तुम तो भाव के चक्कर में पड़ा हुआ था, दुनियादारी के चक्कर में, और भ्रमित होकर के घूम रहा था यहां वहां गोल चक्कर में। सर चकरा रहा था तेरा, फिर भी समझ नहीं पा रहा था। तो मिला क्या उसमें तुम्हें? या तो वेदना मिली, यानी दुख और कष्ट मिला, और या अभाव मिला। इसके अलावा क्या मिला? क्या कभी सोचा कि इस भाव चक्र में भ्रमित होकर के क्या मिला तुझे, क्या प्राप्त किया? अरे इतना ही नहीं, उसके पहले न जाने कितने 84 के चक्कर काट कर तू आया है, और आज तुझे मानव का यह जीवन प्राप्त हुआ है।
अरे छोड़ अब तो, यह जो नाशवान शरीर है, यह जो नाशवान वस्तुएं हैं, यह जो टुकड़ों टुकड़ों में तू जीवन जीता रहा, खंड खंड है यह जगत, और उसी का आकर्षण, उसी में तू फंसा रहा। इसीलिए बार बार आता रहा, बार बार जाता रहा। क्यों? क्योंकि तू टुकड़ों में जीता रहा, पूर्णता में नहीं जिया। खंड खंड जीता रहा, अखंड की ओर प्रवृत्त नहीं हुआ। तो जब अखंड की ओर प्रवृत्त होगा, कब? जब इस खंड जगत के आकर्षण का परित्याग करेगा, छोड़ दे तू ये आकर्षण। अब तुझे प्रभु पुकार रहा है, प्रभु बुला रहा है, कह रहा है कि ऐ मेरे मंदिर के पुजारी, तू चढ़ भाव मंदिर की सीढ़ियों पर, देख किस प्रकार मैं तेरी वेदना और अभाव के कंदन को बंद करता हूं और आनंद का बाजा बजाने के लिए तैयार हो जा तू। भूल जा भी आकर्षण, अखंड की ओर प्रवृत्त हो। और जो भी तुझे बार बार खींच के लाते हैं नीचे की ओर, ये दुनिया वाले, उन सबसे तू अपने आप ही बच जाएगा। कैसे? जब तू मंदिर की सीढ़ियां चढ़ेगा, भाव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ेगा। जिस तरह एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ तो नीचे की सीढ़ी अपने आप छूट जाती है, वैसे ही जिस दुनिया में तू उलझा हुआ था, अपने आप ही वो छूटती चली जाएगी, अनायास। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई जबरदस्ती है कि नहीं, अपने आप ही त्याग होता चला जाएगा। स्वतः त्याग जो बाबा कहते हैं, ये दुनियादारी जिसका आकर्षण तुझे खींच रहा है, किंतु अब तुझे आकर्षण मिल गया उसके प्रेम का, उसके भाव का। अब सीढ़ियां ऊपर की ओर चढ़ता चल, नीचे की सीढ़ी अपने आप ही छूटती चली जाएगी। आगे है, प्रेम घन का प्राणीनाद सुनकर भक्त के दुख और अभाव के अश्रु प्रेमाश्रु में परिवर्तित हो गए, क्षुद्र राग महाराग में परिवर्तित हो गया, बदल गया अविश्वास निष्ठा में, बाह्य लोक अंतरलोक में, दारिद्र्य ऐश्वर्य में। किसी को ऐश्वर्यशाली देखकर यह जगत ईर्ष्यालु न हो, तभी आश्चर्य है। सुख प्रदान करना असंभव, सुखी व शांत देख पाना भी असह्य है। और इसमें यही कह रहे हैं बीबी जी कि यह जो आनंद घन है, उसका जो प्रेम रूप है, यानी प्रेम घन, यानी प्रेम की वर्षा करने वाला, उसका जो प्राणीनाद यानी प्राणीधान उसने कर रखा है, अपने प्राणों में उसको धारण कर रखा है, और उसकी जो भी आवाजें निकलती हैं वो निकलती है प्राणों से। साधारण प्राणी क्या करता है? साधारण प्राणी तो आर्तनाद करता है, आर्त होकर आता है उसके पास और आर्तनाद करता है। आर्तनाद करता है यानी गुहार लगाता है, रोता है, चिल्लाता है, उसी दुख के भाव में, अभाव में, वेदना और कष्ट में। किंतु जब वो प्रेम घन का प्राणीनाद सुनता है तो फिर दुख और अभाव के आंसू, उनका रूप बदल जाता है। आंसू होते हैं किंतु वो प्रेमाश्रु बन जाते हैं, भावाश्रु बन जाते हैं। और क्या परिवर्तन हुआ? क्षुद्र राग महाराग में परिवर्तित हो गया। पहले छोटे मोटे इधर उधर उलझता था, क्या राग रागनी
उंगली में लगा हुआ था। और ये छोटी सी लाइन पढ़ करके जब अपना अनुभव याद करता हूं तो कृपा से इतना भर जाता हूं, गदगद हो जाता हूं कि ऐसा नहीं है संगीत का शौक नहीं था हमको, बचपन से ही था। फिल्मी गाने गाते थे, गीत और गजल भी गाया करते थे। वो सब क्षुद्र राग थे। कितनी कृपा हुई है उसकी कि वो क्षुद्र राग महाराग, फिर भजन लिखना, गाना करना। क्या कृपा करने वाला करेगा। प्राणी का अंतःकरण जो है वो जब तक असीम न हो तब तक उस असीम की असीम कृपा को समा ही नहीं पाता। वो क्षुद्र राग महाराग में बदल जाता है। जो छोटी छोटी बातों में उलझ जाता था, छोटी वस्तुओं से राग करता था, वो अनुराग में परिवर्तित हुआ और वो अनुराग महाराग में परिवर्तित हो गया। जैसे पहले वृत्तियां नाचती थी, थोड़ी बोड़ी इधर उधर विकारों में, फिर धीरे धीरे नाचती थी विचारों में। किंतु जैसे जैसे प्रभु का प्रेम और भाव आया तो रास रचने लगा, और वो रास उस राग के आधार पर महारास में परिवर्तित होने लगा। तो किस तरह परिवर्तन होता है कि उसके प्राणों की निकली हुई आवाज जब पहुंचती है प्राणी के अंदर गहराई तक, और वो उनका प्राणिधान करता है जिस तरह ईश्वर प्राणिधान करते हैं, और उसमें लग जाता है तो दुख और अभाव के आंसू प्रेम और भाव के आंसू में बदल जाते हैं। क्षुद्र राग महाराग में परिवर्तित हो गया, और जो भी थोड़ा बहुत अविश्वास था तो वो पहले किस में परिवर्तित हुआ? विश्वास में। और फिर वो विश्वास निष्ठा में बदल गया, यानी अब एक निष्ठ हो गया। जो बार बार हम समझने की कोशिश करते हैं, प्रारंभ होता है श्रद्धा से। श्रद्धा में कभी विश्वास आता है, कभी अविश्वास भी आता है, फिर धीरे धीरे बुद्धि में आता है विश्वास। मन में श्रद्धा, बुद्धि में विश्वास, ये गुरुदेव ने कहा है बाबा बलदेव वाणी में। और निष्ठा कहां है? निष्ठा तो आत्मा में है। आत्मनिष्ठ हो जाता है जब वही विश्वास आत्मा तक पहुंच जाता है तो निष्ठा बन जाता है। तो यह बदलाव आता है, यह परिवर्तन आता है कि अविश्वास निष्ठा में बदल गया, और बाह्य लोक अंतरलोक में। जब बाहर बाहर की सोचता था, ये आंखें बाहर ही देखती थी, भीतर देखती नहीं थी। अब तो उसका लोक यदि कोई है तो वो अंतरलोक है। बाह्य लोक से उसे कोई विशेष सरोकार रहता ही नहीं है। उसका जो दारिद्र्य था, यानी भीतर से जो गरीबी का भाव था, जो हमेशा अभाव लेके आता था, वो ईश्वरीय भाव पाकर ऐश्वर्यवान हो गया। उसका परिवर्तन हो गया ऐश्वर्य में। और जब कोई देखता है दुनिया वाला यह परिवर्तन किसी भक्त में, देखता है दुनिया वाला आनंद घन की, प्रेम घन की यह कृपा, देखता है उस भाव और प्रेम का प्रभाव, तो इस ऐसे ऐश्वर्यशाली को देखकर यदि ये जगत ईर्ष्यालु ना हो तो यही तो आश्चर्य की बात होगी ना। तो ईर्ष्यालु होंगे ही लोग कि अरे कैसे हुआ ये, भीतर ही भीतर जलते होंगे। यही बीबी जी कह रही हैं कि अगर ऐश्वर्यशाली को देखकर ये जगत ईर्ष्यालु ना हो तभी ना आश्चर्य है, नहीं तो आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है, तो स्वाभाविक है। अरे कोई सुख प्रदान कर पाए किसी को
यह तो असंभव है कि मैं दो बातें उससे कहूं मीठी, मैं कुछ उससे प्यार से पेश आऊं ताकि वो थोड़ा बहुत सुख का अनुभव करे। कोई दुखी है उसके साथ संवेदना से बात करूं, थोड़ा बहुत उसका दुख बांटूं। यह तो बहुत ही कठिन है, असंभव सा ही है। किंतु दूसरे को यदि सुखी और शांत देखता है कोई, वो भी उसके लिए असह्य हो जाता है। यही तो है इस जगत का खेल जो बतला रहे हैं यहां पर बीवी जी कि क्या हो रहा है दुनिया में। देखो, तुम समझो, अपने आप को बचा के रखना है उससे। उस अवस्था तक यदि पहुंच भी जाए कोई, तो उसको देख करके कि कोई मुझसे ईर्ष्या करता है, कोई मुझसे जलता है, कोई मेरी शांति को भंग करना चाहता है, कोई मुझे डिस्टर्ब करना चाहता है, करेंगे ये लोग। तो ये ऐसे ही हैं। तो तुम्हें क्या उसके लिए परेशान होना चाहिए? होते नहीं है। ये तो गुरुदेव के जीवन में भी हमने देखा है, कितना कुछ लोग कहते थे, करते थे, किंतु हम तो बच्चे थे, हमसे नहीं देखा जाता था। तो एक बार तो मैंने कह भी दिया उनसे कि पिताजी देखिए ये लोग क्या आपके बारे में बोलते हैं। बोले मेरे बारे में बोलते हैं ना, तुम्हारे बारे में तो नहीं बोलते। बोले नहीं, बस तुमने मुझे बता दिया, हो गई बात खत्म। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्या समझने लायक बात है, समझिए आप कि वो जरा भी एकदम लेश मात्र भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ा। और मैं सोच रहा था कि अरे, एक बच्चा आके अपने पिता को बोले कि देखिए लोग आपके बारे में ऐसी सी बातें करते हैं, वो तो अच्छा, मैं कल ही देखता हूं उसको, कल ही संभालता हूं, ऐसा कैसे भूल दिया, ऐसा क्यों कर दिया। और जबकि यहां तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। उस वक्त नहीं समझ पाते थे ये सब बातें, अटपटा जरूर लगता था, किंतु आज ये सब बातें सामने आ रही हैं तो वो भी बातें याद आ जाती हैं। आगे है संसारी सुख के मार्ग पर कांटे बिछाकर भक्त की गति को अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं। क्या भक्त की गति में बाधा आती है? नहीं, वह तो तीव्र गति से अग्रसर होता है। सत्य पथ पर भक्त का हृदय रूपी रथ सारथी विहीन नहीं, वहां सवार है महारथी जिसके हाथ में जीवन की बागडोर है। अब ये पढ़ते पढ़ते ही इतना दिल दहल जाता है, दहल जाता मतलब गदगद हो जाता है कि क्या एक भक्त का अनुभव। और वो यदि हम उससे कोरिलेट करें, उसके साथ जुड़े, तो हर एक का यही अनुभव है जो यहां लिख रहे हैं कि ये संसार वाले क्या करते हैं कि भक्त जिसको सुख समझ रहा है वो समझते ही नहीं उसको, उसके मार्ग में कांटे बिछाते हैं। अरे सुख ये नहीं है, सुख तो वस्तुओं में है, तुम क्या इन वस्तुओं का त्याग करके इन सब रास्ते पे चल रहे हो? तो उसके कांटे बिछाते हैं रास्ते में, ताकि वो भक्त जो आगे बढ़ नहीं पाए, उसकी गति अवरुद्ध हो जाए, कोशिश करते हैं। तो क्या भक्ति गति में बाधा आती है? क्या रुक पाएगा वो? नहीं, वो तो और उत्साहित होता है और अग्रसर होता है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उस सत्य पथ पर भक्त के हृदय रूपी रथ की बागडोर किसके हाथ में है? कौन उसका सारथी है? वो सारथी विहीन नहीं है, यानी हमेशा उसका सारथी साथी है, उसका साथी सारथी है। उसे चिंता करना ही नहीं, सोचना ही नहीं कौन मेरा साथी, कौन मेरा सारथी। साथी को तो फिर भी बोलना पड़ता है कि भाई गाड़ी संभाल तू, अब मुझसे नहीं चलती। अरे हमने कभी चलाई ही नहीं गाड़ी, बैठा हुआ है वो, चला रहा है।
और हम बढ़ते चले जा रहे हैं उस राह पर। और वो सारथी क्या कोई साधारण सारथी है? अरे वो तो महारथी है। महारथी मतलब महावीर है, सबसे शक्तिशाली है वो तो। और उसी के हाथ में हमने अपने जीवन की बागडोर दे रखी है। वही हमारे जीवन रूपी रथ को चला रहा है। तो फिर क्या दुनिया की इतनी क्षमता है कि वो उसमें बाधा डाल पाए? नहीं। संसार को दोष देना निरर्थक। यदि कुछ समझना है हमें तो अपने आप को समझना है। दोष न संसार को देना है न स्वयं को देना है। समझ करके उसका निराकरण करना है और यह अनुभव करना है कि मेरा प्रभु हमेशा मेरे साथ है और वही मेरे जीवन का संचालन कर रहा है। बस यही पूरा कर दिया। तनुश्री शर्मा। हाँ बोलो तनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये जो आज बात आई कि देह बोध ये इंद्रियां हमको नीचे खींचती हैं, तो एक्चुअली पहले जैसे बात आई थी कि मन पे डिपेंडेंट है। अगर मन संलग्न ना हो तो इंद्रियां रहते हुए भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम देखेंगे, ध्यान ही नहीं देंगे। तो वास्तव में मन हमको नीचे खींचता है या इंद्रियां खींचती हैं? इंद्रियां मन को खींचती हैं, मन बाकी को खींचता है। हमको मतलब हम कौन है? हम जहां कहीं भी है, हम यदि मन में है तो मन को खींच रही है, और मन को खींच रही है तो बहुत जल्दी हमारा मन फिसल जाता है, बहुत जल्दी बहिर्मुखी हो जाता है, इंद्रियों के अनुसार चलने लगता है। और यदि हम अंतर्मुखी हैं और हम ऊपर की ओर है तो मन खींचता रहे, इंद्रियां मन को खींचती रहे। हम तो बढ़ रहे हैं उस आत्म ज्योति की ओर जो हमेशा ऊर्ध्वमुखी है। हमारा जो जीवन है कहाँ है? जब सबसे पहले तो क्या है कि दो अवस्थाएं हैं, एक है ऊर्ध्वमुखी और एक है अधोमुखी यानी निम्नमुखी, यानी नीचे की ओर और ऊपर की ओर। किंतु इसको हम तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होते। अंतर्मुखी दोनों के बीच में है, यानी हम कहां पर हैं वो हम जब तक समझेंगे नहीं। हमारा मन क्या अंतर्मुखी है तो क्या वो ऊर्ध्वमुखी है या अधोमुखी है या नीचे की ओर जा रहा है क्या? बस वही तो संभालना है हम अपने आप को, अपने मन को। और यही तरीका है, यानी हमेशा जब हम अंतर्मुखी रहेंगे तो हम जागरूक रहेंगे। भले ही इंद्रियां जो है निम्नमुखी हैं, खींचती रहती हैं, मन को खींचती हैं, किंतु हम यदि वापस मन को खींच के ले आए सही जगह पर, और उसी को कहते हैं गुरुदेव कि एक है बाधक मन और एक है साधक मन। तो बाधक मन हमेशा नीचे खींचेगा आपको और साधक मन हमेशा ऊपर की ओर ले जाएगा। यही अंतर है। अच्छा, ये एक्चुअली कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक बार बोला था कि हम भले खुद आंखें हैं हमारे पास तो ज्ञानेंद्रिय तो है, लेकिन अगर मन संलग्न नहीं है तो आंखें होते हुए भी हमको कुछ दिखेगा। हाँ, तो मन निम्नमुखी नहीं हुआ ना, मन उन आंखों से जुड़ा ही नहीं। आंखें जुड़ी हुई हैं बाहर, लेकिन मन तो अंदर देख रहा है ना। अच्छा। हाँ भैया, यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, सुधा तुलसियान बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। यह बात आई कि आत्मा की व्याकुलता के कारण मन में जो अंतर्द्वंद होता है, तो ये पूछना चाह रहा था कि हमेशा जो अंतर्द्वंद चलता है मनुष्य का,
ये शुरू में ही लाइन आई थी आज की, मनुष्य का अंतर्धन ईश्वर प्राणिधान में बाधक है। और ये पता चलता है, समझ में आता है कि ये अंतर्द्वंद ही बाधक है। लेकिन अभी तक जो समझ रहे थे कि ये अंतर्द्वंद जो है ये मतलब क्या हमेशा आत्मा की व्याकुलता के कारण तो हमेशा नहीं होता है, तो बाहर की बहुत सी चीजें जो हम अंदर ले, जैसे कहा ना अभी आपने कि हम बीच की अवस्था में जब आ जाते हैं तो ये अंतर्द्वंद होता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा और एलोब्रेट करवाना चाह रहे थे। नहीं, यहाँ पे जो मेन समझाना चाह रही है ना बीवी जी, वो यह समझाना चाह रही है कि यह आत्मा तो ऊपर की ओर ही जाना चाहती है हमेशा, क्योंकि ये आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। हाँ। तो वो अंश है तो वो अंशी से मिलना चाहती है, यानी हमको ऊपर की ओर खींचती है वो आत्मा। किंतु हमारा जो मन जो है या बीच की जो अवस्था है वो किससे प्रभावित हो रही है? वो हो रही है इन इंद्रियों से, और ये इंद्रियां जो है नीचे खींचती हैं। अब रह गया बीच का खेल, यानी हमारा जो अंतर मन कह लो उसको या अंतःकरण कह लो, तो वो जो अंतःकरण है उसी में अंतर्द्वंद होता है, और वही ईश्वर प्राणिधान में बाधक है। यही समझाना चाह रही हैं कि आत्मा हमेशा ऊर्ध्वमुखी होती है और ये इंद्रियां जो है वो हमेशा अधोमुखी होती है, निम्नमुखी होती है। बस ये ध्यान रखना हमको। हम बीच की अवस्था में हैं, मन अगर अंतर्मुखी हो, थोड़ा जागरूक हो, या और सब भी, हमारी बुद्धि भी, चित्त भी, अहंकार भी, सबके वही रूप बनते हैं। यानी जो प्रभाव डालती हैं ये इंद्रियां हमारे सूक्ष्म पर, यानी जो स्थूल हमारे ऊपर प्रभाव डालता है वो सूक्ष्म में है, किंतु वो सूक्ष्म उसको सहन क्यों नहीं कर पाता है? इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि यह आत्मा जो है वो सूक्ष्म को ऊपर की ओर खींचती रहती है और यह इंद्रियां नीचे की ओर खींचती रहती है। इसलिए वो दोनों में हमेशा जो खिंचाव है वो बना रहता है। ये समझाना चाह रही हैं यहाँ पर बीवी जी। हाँ, अब ये लास्ट की लाइन समझ में आया है। हाँ, कि सूक्ष्म उसको सहन क्यों नहीं कर पाता। अब पूरी बात समझना। हाँ, इसलिए सहन नहीं कर पाता है। हाँ, आत्मा उसको ऊपर खींचती है और इंद्रियां नीचे खींचती हैं। हाँ, अब इसीलिए अंतर्द्वंद चलता रहता है भीतर। हाँ, बहुत अच्छी से समझाया। ठीक है, सिंपल। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपने। हाँ, प्रणाम भी। हाँ, हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं अब। जी भैया जी, हरिओम भैया जी। हरिओम। हरिओम भाभी जी। हाँ, हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम, हरिओम सभी को। सबको हरिओम। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम।